Hi everyone. Today I will discuss about number of objective questions. ठीक है, सो लिसन केयरफुल्ली। तो हम लोग देखेंगे कि आगे क्या है। जैसे हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े, लुमिनी इज एग्जाम्पल फॉर कंप्यूटर, यानी सुपर फास्ट कंप्यूटर के बारे में जाने। लुमिनी क्या है? लार्ज यूनिफाइड मैन्युफैक्चर मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या है ये? इसका उदाहरण है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो अगला जानते हैं, विच अमाउंट द फॉलोइंग चिपसेट्स कांट बी यूज्ड इन एप्पल डिवाइस। कहता है विच अमाउंट द फॉलोइंग चिपसेट कांट बी यूज्ड इन एप्पल डिवाइस। कहता है निम्नलिखित में कौन सा चिपसेट एप्पल डिवाइस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा ऑप्शन है जो कि मतलब एप्पल सेट यानी डिवाइस में यूज़ नहीं किया जाता है? ठीक है, तो नहीं किया जाता है। किरीन भी नहीं किया जाता है। टेंसर एक गूगल कंपनी है, ये भी नहीं किया जाता है। एक्सकोनस ये भी अलग कंपनी है, यानी किरीन भी कंपनी है, ये भी एक कंपनी है। तो ये सब नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी उपरयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये इनमें से जितना है वो नहीं किया जाता है। किसमें? एप्पल डिवाइस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कौन सा चिपसेट नहीं किया जा सकता है? सभी चिपसेट्स नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है? समझिए फिर, कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी मेमोरी जानते, सेकेंडरी स्टोरेज भी होता है, के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है? कौन सा रजिस्टर जानते हैं? रजिस्टर सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड रजिस्टर कैन बी इंटरैक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज? पीसी, एमएआर, एमडीआर। कौन सा है कि ये कर सकता है? क्या कौन सा रजिस्टर सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है? ये करता है कौन? एमएआर। कौन करता है? एमएआर, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है? ये सेकेंडरी स्टोरेज के साथ इंटरसेक्ट करता है। कौन? एमएआर। कौन इंटरसेक्ट करता है? एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कौन इंटरसेक्ट करता है? एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आगे चलते हैं। पुनरावृत्ति को, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। पकड़ में आया? फॉलोइंग यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स इज यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। पुनरावृत्ति रिकर्सन को बोलता है, को लागू करने में निम्न में से कौन सा एड्रेसिंग मोड उपयोग किया जाता है? पुनरावृत्ति में को लागू करने में कौन सा एड्रेसिंग मोड उपयोग होता है? पुनरावृत्ति यानी रिकर्सन, फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड में इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन कौन सा इम्प्लीमेंटिंग होता है? तो लागू करने में कौन सा एड्रेसिंग मोड उपयोग होता है? डायरेक्ट, इमीडिएट, स्टैक। तो एक बात जान लीजिए, इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन है तो इसमें कौन सा इम्प्लीमेंटिंग मतलब लागू किया जाता है? वो है स्टैक। कौन है? ये है स्टैक। स्टैक को हम लागू कर सकते हैं कि पुनरावृत्ति को लागू करने में मतलब एड्रेसिंग मोड में उपयोग होता है, यानी इसको लागू करने में एड्रेसिंग मोड उपयोग होता है। उसका नाम क्या है? स्टैक। याद रखिएगा, पुनरावृत्ति को लागू करने में एड्रेसिंग मोड उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? स्टैक। ठीक है, आगे चलते हैं। 32 बिट सिस्टम में यदि पृष्ठ आकार 4 KB ऑफसेट के लिए कितने बिट्स उपयोग किए जाएंगे? यानी 4 KB के लिए कितने बिट्स उपयोग किए जाएंगे? कितने बिट्स उपयोग किए जाएंगे? हम डायरेक्ट बता देंगे 12। आप कैसे बताएंगे? यानी अब सोचिए 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। कितना होता है? 1024 बाइट्स। अब हम लोग को जानना है क्या? कितना बिट्स है। उसी तरह हम लोग का कितना KB है? 4 KB। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब जब इधर से भी 4 से मल्टीप्लाई, इसका पावर कितना होता है? 10, 2D पावर 10। इसका पावर यानी 1000, ये क्या है? 24, यानी 1024 को जब पावर लिखेंगे 2D पावर 10 होगा। फिर अब देखिए, फिर यहाँ 1 था तो इतना था, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2D पावर 10 और 2D पावर 2 यानी
12, यानी ये 12 जो होगा, ये 12 जो होगा, यही इसका KB हो जाएगा, 4 KB। एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। 1 KB बराबर, खाली याद रखिएगा, 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। तो 4 KB है, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर भी करिए, 1024 में भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको समझ में आएगा। और उसको क्या कीजिए, जब कीजिएगा तो उसको 2 का पावर में कन्वर्ट कीजिएगा जब, तो वो जो पावर होगा वही इसका होता है बीट, ठीक है। यानी 4 KB में कितना आएगा, ठीक है, कितने बीट्स उपयोग होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पाइपलाइन हजार्ड। क्या बोलता है? कौन सा पाइपलाइन हैजार्ड का प्रकार नहीं है? तो कौन सा पाइपलाइन हैजार्ड का प्रकार नहीं है, समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर, कंट्रोल, प्रोसीजरल। तो ये जो प्रोसीजरल है ये हैजार्ड का प्रकार नहीं है। तो हैजार्ड का प्रकार क्या है? स्ट्रक्चर, कंट्रोल और डेटा। कौन कौन सा इसका टाइप है? स्ट्रक्चर, कंट्रोल और डेटा, ऐसे 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 2 इसमें दिया हुआ है, 2 ही आप फिलहाल याद रखिए। क्या है? स्ट्रक्चर इसके हैजार्ड के टाइप है, कंट्रोल इसका हैजार्ड के टाइप ये नहीं है, प्रोसीजरल ये नहीं है। स्ट्रक्चर और कंट्रोल ये इसका टाइप है, याद रखना। स्ट्रक्चर और कंट्रोल किसका टाइप है? हैजार्ड का, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब कहता है विच मैपिंग टेक्निक इज यूज्ड इन कैच मेमोरी डेट अलाउस एनी ब्लॉक टू बी प्लेस्ड इन एनी कैच लाइन। समझ में आ रहा है? कहना कल बोलता है कैश मेमोरी में वह कौन सी मैपिंग तकनीक है, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, जिसमें कोई भी ब्लॉक किसी भी कैश लाइन में रखा जा सकता है। कोई भी ब्लॉक कोई भी कैश लाइन में रखा जाता है, वो एक ही है जो कि फुल्ली एसोसिएटिव में कोई भी ब्लॉक रखा जाता है। क्या है? कैश मेमोरी में वह कौन सी मैपिंग तकनीक है जिसमें कोई भी ब्लॉक किसी भी कैश जैसे कैश हम लोग CACH बोलते हैं ना, कैश CA इसको क्या बोलता है? कैच, यानी इसके बारे में बोला ये कैच लाइन में रखा जाता है, वो है फुल्ली एसोसिएटिव। इसमें कोई भी ब्लॉक किसी भी कैच में रखा जा सकता है। डायरेक्ट मैपिंग में भी मतलब एक लिमिट तक हम रख सकते हैं, उसका पर्टिकुलर सेट में भी, सेट के अंदर भी में ही रख सकते हैं, कहीं भी नहीं रख सकते हैं। डायरेक्ट शायद वो उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्या है कि निम्नलिखित कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑपरेशंस आर परफॉर्म ड्यूरिंग द फेज साइकिल, यानी परफॉर्म ड्यूरिंग द फेज साइकिल माइक्रो ऑपरेशन। कहता है फेज साइकिल के दौरान की कौन से माइक्रो ऑपरेशन फेज साइकिल के दौरान किए जाते हैं? कौन सा माइक्रो ऑपरेशन फेज साइकिल के दौरान किए जाते हैं? कौन सा माइक्रो ऑपरेशन फेज साइकिल के दौरान किए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि इनमें से सभी, यानी ये भी किए जाते हैं, ये भी किए जाते हैं, यानी MAR, MDR और IR। MAR मतलब मेमोरी, क्या था क्या था यार, उस MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, उसमें भी MAR A से शायद क्या होता है, R से रजिस्टर होता है मेमोरी। बाद में देखें। तो IR मतलब IR, ये तीनों क्या होते हैं? ये फेज साइकिल के दौरान किए जाते हैं माइक्रो ऑपरेशन, ये तीनों MAR, MDR और IR, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा रजिस्टर प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम मेमोरी में संग्रहित निर्देशों का ट्रैक रखता है? कौन सा रजिस्टर प्रोग्राम मेमोरी में संग्रहित मतलब जमा करना निर्देशों का ट्रैक रखता है? कौन सा रजिस्टर प्रोग्राम संग्रहित निर्देशों का ट्रैक रखता है? ट्रैक मतलब बताने वाला एक तरह का है। IR, PC और MA। ये IR जो होता है ना, ये IR रखता है। कौन? IR कौन रखता है? IR प्रोग्राम काउंटर, सॉरी PC रखता है ना जी। कौन रखता है? PC क्या करता है? ये लोकेशन रखता है कहीं भी, यानी आगे आने वाला इंस्ट्रक्शन का लोकेशन रखता है। मान लीजिए हम कोई इंस्ट्रक्शन डालने वाले हैं, इसका इंस्ट्रक्शन कौन रखता है? प्रोग्राम काउंटर। इसका इंस्ट्रक्शन कौन रखता है? प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। आगे चलते हैं। CPU में प्रदर्शन सुधारने के लिए किस तकनीक में कार्यों का ओवरलैपिंग किया जाता है? CPU में प्रदर्शन सुधारने के लिए किस तकनीक में कार्यों का ओवरलैपिंग किया जाता है? यानी विच टेक्निक अलाउस ओवरलैपिंग ऑफ ऑपरेशन टू
इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन सीपीयू, यानी सीपीयू में प्रदर्शन सुधारने के लिए किस तकनीक में कार्यों का ओवरलैपिंग किया जाता है? पाइपलाइनिंग, कैचिंग, वर्चुअल मेमोरी, किस तकनीक में कार्यों का ओवरलैपिंग किया जाता है? सीपीयू में प्रदर्शन सुधारने के लिए किस तकनीक में कार्यों का ओवरलैपिंग किया जाता है? आप जान लीजिए, ये किया जाता है पाइप लाइनिंग में। किस में किया जाता है? पाइप लाइनिंग में किया जाता है प्रदर्शन सुधारने, ताकि फास्ट चले। मतलब सीपीयू में जितना सारा चीज़ चलता है, सीपीयू जो इनपुट लेते हैं, रन करता है फास्ट वगैरह में, ये पाइप लाइनिंग के द्वारा ही करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कौन सी आर्किटेक्चर दिखाई पड़ रहा है? कौन सी आर्किटेक्चर निर्देशों के समांतर निष्पादन का समर्थन करती है? फिर से सुनिए, कौन सी आर्किटेक्चर निर्देशों के समांतर निष्पादन का समर्थन करती है? इंग्लिश में सुनिए, विच आर्किटेक्चर सपोर्ट्स पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कहता है कौन से समांतर निष्पादन का समर्थन करती है? वो है आपका कौन सा? SIMD। कौन है? SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। कौन है? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। अगर रहता MIMD वो भी सही होता, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, ये क्या होगा? SIMD। ये पैरेलल काम करता है और अच्छे से करता है। ठीक है, इसका सुनते हैं थोड़ा। वैसा एक निर्देश के साथ एकाधिक डेटा संसाधित करता है, एकाधिक यानी मल्टीपल डेटा संसाधित करता है। वेक्टर प्रोसेसर और GPUs में उपयोग किया जाता है। SISD अनुक्रमिक सीक्वेंशियल यानी MISD में दुर्लभ। तो इसका कहने का सेंस है, ये जो पैरेलल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन करता है, कौन करता है? SIMD। याद रखना, क्या? SIMD से याद रखना, सीम याद रखना, सीम हम लोग जनरली मोबाइल में लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा घटक CPI को प्रभावित नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट CPI? कौन सा डज नॉट अफेक्ट, कौन सा घटक CPI को प्रभावित नहीं करते हैं? इंस्ट्रक्शन मिक्स ये भी करता है गधा, पाइपलाइनिंग भी करता है। इसका पाइपलाइनिंग का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन ये इसको प्रभावित करता है। लेकिन क्लॉक स्पीड जो है ये नहीं करता है। कौन? क्लॉक स्पीड नहीं। ये CPU में जो होता है ये एक टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, इसलिए ये प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हार्वर्ड आर्किटेक्चर?